हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये है टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारा सा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कैसे, पहले तो हम समझ लेते हैं स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे इस टॉपिक की। हम इस टॉपिक में सबसे पहले तो थ्योरी समझेंगे इसकी, कि मतलब ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, थ्योरीज के कॉन्सेप्ट्स वगैरह देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको उसके कुछ फॉर्मूलाज एंड इसके 2 न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ। ओके, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले थ्योरी उसके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि किसके क्या फॉर्मूला है, इसके क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देखो यू नो कि टाइम कितना वैल्यूएबल है। टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है जिसको हमें समझना है। इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट सेज द मनी अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम। चलो छोड़े से पहले हम बात करते हैं एक चीज की। आज फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड से 100 रुपए आपने अपने फ्रेंड को दिए, ठीक है, दे दिए। ओके, अगर वो बोलता है कि चलो यार आपको आज उसका आपके फ्रेंड को 100 रुपीज़ की नीड थी, आपने 100 रुपीज़ का नोट अपने फ्रेंड को दे दिया एंड वो बड़ा खुश हो गया, चलो थैंक्स यार तूने मुझे 100 रुपये दे दिया, है ना। दोस्तों में तो चलता ना, आपने 100 रुपीज़ दे दी। अब आप कह रहे हो यार मेरे को, अभी मान लो आपको जरूरत पड़ जाती है, आपने वैसे नॉर्मली दोस्तों में पैसे वापस नहीं लेते, अब मान लो आपको जरूरत पड़ती है, आपने बोला यार 100 रुपये वापस दे दे, वो बोल रहे नहीं अभी मेरे पास तो है नहीं। आपने दोस्त को जिसको दिए थे उसने बोला कि मेरे पास तो भी है नहीं, तो उसने क्या करा, आपको 100 रुपीज़ अभी नहीं, उसने कहा चलो यार एक काम करियो तो 6 महीने बाद तुम मुझसे ले लियो 100 रुपीज़ मुझसे 6 महीने बाद ले लियो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आज वैल्यू है 100 रुपये की, क्या वो 6 महीने बाद 100 रुपये की वही वैल्यू रहेगी? 6 महीने भी छोड़ो आप, क्या 1 साल बाद वो वैल्यू वही रहेगी? जो आज 100 रुपये में चीज़ें आ जाती हैं, कि 1 साल बाद चेंजेस नहीं आएंगे मार्केट में? ऑफकोर्स आएंगे, मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आज प्रेजेंट वैल्यू वो ज़्यादा है कि जो फ्यूचर वैल्यू है 100 रुपये की वो ज़्यादा है? ऐसे समझो, आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपये की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस मनी. So it is a concept that says the money available at the present time is worth more than the identical sum. Identical sum से मतलब यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? Identical sum से यहाँ पे मतलब है जो सम है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की जो प्रेजेंट टाइम में वैल्यू है, वही जो 100 रुपये है उसकी फ्यूचर में वैल्यू कम हो जाएगी। फ्यूचर में वैल्यू कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, ड्यू टू इस पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। क्योंकि क्या है, एक पोटेंशियल लगातार जो अर्निंग कैपेसिटी है उसकी वजह से ये चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कम होने के? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों डिक्लाइन होगी? इन्फ्लेशन एक रीज़न है, ठीक है। अभी हम इसके आगे कॉजेज या डिक्लाइन क्यों करते हैं इसको भी समझेंगे। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई टीवीएम डिक्लाइंस, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन क्यों करता है। ओके, नंबर 1 रीजन इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। चलो काम करते हैं, इसे फटाफट टाइम करते हैं, ओवर करते हैं, ऐसा हम नहीं पढ़ते हैं। इवन ऑलवेज नो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हम चीज़ों को समझते हैं, हम पॉइंट्स को रटते नहीं हैं। यहाँ पे हम रटाफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रटना नहीं है हमें चीज़ें समझना है, हमें चीज़ें माइंड में ग्रेस्प करनी है, ठीक है। हमें चीज़ों को आसान बनाना है, चीज़ों को टफ नहीं बनाना है। ओके, वाई TVM डिक्लाइंस, नंबर 1 पॉइंट इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अच्छा, इन्फ्लेशन क्या होता है? जब मार्केट में भाई चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, आपने सुना होगा प्याज महंगी हो गई, आलू महंगे हो गए, छोटे छोटे एग्जांपल्स देते हैं। ऑलवेज टेक स्मॉल एग्जांपल्स, आई ऑलवेज टेक डेली लाइफ एग्जांपल्स सो दैट यू कैन कनेक्ट योर लाइक आप चीज़ें अपनी कनेक्ट कर सको। मैं डेली लाइफ एग्जांपल लेती हूँ, मैं लेती नहीं हूँ यार ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, ठीक है। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी मतलब मार्केट में जो दाम है चीज़ों के बढ़ गए, तब क्या है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्लाइन हो जाएगा। कैसे डिक्लाइन हो जाएगा? फॉर एग्जांपल आज आप पे 100 रुपये हैं, ठीक है, आपने जो फ्रेंड को 100 रुपये दिए थे उसे हमको वापस नहीं दिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल को पेट्रोल पड़वाना है, तो अभी जो आप पे 100 रुपये उससे पेट्रोल पड़वाओगे, तो मान लो कि 1 लीटर का पेट्रोल 100 रुपये का 100 रुपये में 1 लीटर पड़ रहा है। अब जब पेट्रोल महंगा हो गया तो वही 1 लीटर का पेट्रोल कितने का पड़ रहा है? 110 रुपये का पड़ा है। तो क्या वो 100 रुपये में पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे डिक्लाइन कर गया। क्लियर? ये तो बहुत इजी सा एग्जांपल, आप खुद सोचो। सेकंड, रिस्क इन्वॉल्व इन डिलेड रिसीट्स ऑफ कैश और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्या बनाया है, ये ड्राइंग्स क्यों बनाई है? ताकि आप चीज़ों को याद रख सको। क्या रिस्क है? मान लो आपने फ्रेंड को 100 रुपये दिए, मान लो खुदा ना खास्ता आपके फ्रेंड की डेथ हो जाती है, RIP मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है। अब आपने जैसे यहाँ तो 100 रुपये की बात नहीं कर रहे, चलो 100 रुपये एग्जाम्पल छोड़ दो, आपने उसे 10,000 रुपीज़ दिए थे और बड़ी मेहनत की कमाई होती है, पैसा मेहनत का होता है, मेहनत की कमाई होती है। आपने फ्रेंड को पैसे दिए थे, या फ्रेंड ही छोड़ दो, आपने किसी वेंडर किसी को दिए थे पैसे, ठीक है। अब उसे पैसा तो दे दिया, लेकिन अब उसकी डेथ हो जाती है, RIP,
डेथ ऑफ दैट पर्सन, तो डेथ ऑफ वेंडर, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ भी जो पैसों की वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी, यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है ना। आप जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए था, जो पैसा आपने दिया था, जो लैंड करा था पैसा, उसको वापस लेना भी तो था, वो नहीं मिल पाया। ये क्या मैंने बनाया है, रन, भाग रहा है, मान लो वो भाग गया, मान लो वो फ्रेंड या वो वेंडर भाग जाता है, वो आपको पैसा नहीं देता है, ठीक है, तब क्या होगा, तो भी आपको लॉस है, तो भी यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो यहाँ पे डिक्लाइन कर जाएगा। ओके, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिलेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिलेड का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट। देखो, अगर मेरे पे आज 100 रुपए, ध्यान से सुनना, आज जो मेरे पे 100 रुपए हैं, आज जो मेरे पे 100 रुपए हैं, जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो ज्यादा होगा कि जो एक साल बाद में जो मेरे पास जो 100 रुपए होंगे उस पर इंटरेस्ट ज्यादा होगा। जो प्रेजेंट में मेरे पे 100 रुपए हैं, एक फ्यूचर में 100 रुपए हैं, अभी जो 100 रुपए हैं और प्रेजेंट में जो 100 रुपए हैं, मतलब अभी के 100 रुपए और फ्यूचर के 100 रुपए, जिस पे किस पे इंटरेस्ट ज्यादा होगा, फ्यूचर वाले पे इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि प्रेजेंट वाले पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा? इस पे ज्यादा मिलेगा। इसमें ज्यादा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो इस समय ज्यादा है ना। 100 रुपए की वैल्यू आज ज्यादा है ना, एक टाइम बाद 10 साल बाद के 100 रुपए की वैल्यू वही होगी जो आज है? नहीं होगी। जो अगर आप 10 साल पहले चले जाओ, तो जिस समय हम छोटे छोटे थे सब, तब उस समय क्या होता था, 10, 15, 5 रुपए की वैल्यू भी होती थी। आज 5 रुपए में क्या आता है? आज कुछ नहीं आता। आज 1 रुपए में आता क्या है? अब तो 1 रुपए की शायद क्लियर्स भी नहीं आती, वो भी 2 रुपए की हो गई है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है यहाँ पे 100 रुपीज की, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द जो इंटरेस्ट फ्यूचर वैल्यू ऑफ जो फ्यूचर वैल्यू है 100 रुपीज की, उस पर मिलेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई किसी चीज को सेक्रीफाइस करके जो चीज मिल रही है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फोर्थ इज कंजम्पशन। आज जो मैंने 100 रुपए है, एक भूखा आदमी है, मैंने बनाया है यहाँ पे, ये एक बैगर है, ठीक है, इसके हाथ में एक कटोरा है और ये खाना मांग रहा है, ठीक है। आज मैं इसको खाना खाने के लिए 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए की थाली आती है रेस्टोरेंट में से, खाना खाना है और इसको 100 रुपए चाहिए, तो मैं इसको बोलती नहीं है, मैं इसको 100 रुपए नहीं दे पाऊंगी अभी, ठीक है। तो अब मैं इसको बोलती हूँ कि चलो तो मुझसे 1 महीने बाद 100 रुपए ले लेना। तो आज जो वैल्यू है, जो आज 100 रुपए में कंजप्शन कर लेगा, क्या वो 1 महीने बाद उसी रेस्टोरेंट में 100 रुपए खाना मिल जाएगा? नॉट नेसेसरी, कंफर्म नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो दैट्स व्हाई द टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस हियर। आई होप आपको समझ आया होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे क्यों डिक्लाइन करती है। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की 2 टेक्निक्स होती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी 2 सिंपल टेक्निक्स होती है, फटाफट से समझते हैं। ओके, अब 2 टेक्निक्स भी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। अरे ये टॉपिक तो खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, समझ लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सबसे पहले डेफिनेशन समझ ले कि क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, क्यों डिक्लाइन करता है, रीजन क्या है। जब डिटेल में टॉपिक लिखने को आएगा ना, तो सब आप पे होगा कि आपको क्या क्या लिखना है इस पे। फटाफट से 2 टेक्निक समझ लेते हैं। नंबर 1 इज कंपाउंडिंग टेक्निक, जिसका दूसरा नाम है फ्यूचर वैल्यू टेक्निक्स, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, कंपाउंडिंग टेक्निक्स इसका दूसरा नेम है, ठीक है। सेकंड इज डिस्काउंटिंग टेक्निक, जिसका दूसरा नेम है प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स। अब ये है क्या, ये क्या लिख दिया मैंने? देखो, कंपाउंडिंग टेक्निक्स का मतलब यहाँ पे समझो कि आपके फ्रेंड ने मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार मेरे को अभी 1000 रुपए चाहिए। उसने बोला यार अभी तो नहीं दे पाऊंगा, एक काम करना, फ्यूचर में आना और 1000 रुपए ले जाना। तो मैंने कहा यार 1000 रुपए तो फ्यूचर में देगा, चल एक काम कर, 1000 में कुछ ना एडिशनल अमाउंट और दियो, क्योंकि तू अमाउंट कब दे रहा है? फ्यूचर में दे रहा है भाई, समझो इस चीज को, ठीक है। अमाउंट कब मिल रहा है? फ्यूचर में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी वहां पर डिक्लाइन करेगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वहां पर डिक्लाइन करेगी। भाई फ्यूचर में तो 1000 रुपए, आज के 1000 रुपए से वैल्यू कमी होगी ना। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में वो मुझे इसमें 500 रुपए और एडिशन करके देते तो हो गए 1500, तो फ्यूचर में मुझे 1500 से देने पड़ेंगे, समझ गए? ये हो गई कंपाउंडिंग टेक्निक। नाम से ही लग रहा है, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, एडिशनल, एडिंग, एडिशनल, ओके। नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग टेक्निक, जिसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। अच्छा, जैसे एफडीज वगैरह कराते हैं, जो आपने सुना होगा फिक्स डिपॉजिट्स, ये तो पता ही होगा। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड नो व्हाट आर एफडीज आर। नहीं सुना है तो सुन लो एफडीज क्या होते हैं, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट्स कि हमने अभी पैसा इतना, फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपए बैंक में डाल दिए और ये मेरे 5 इयर्स बाद डबल हो जाएंगे। डबल 10,000 के कितने हो जाएंगे? 20,000 हो जाएंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ मुझे 20,000 जो है अभी चाहिए, तो कितना कम कर दूं, कितना डिस्काउंट कर दूं कि अभी वाली प्रेजेंट वैल्यू आ जाए, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। यानी 20,000 में से कितना कम कर दूं कि प्रेजेंट वैल्यू 10,000 आ जाए, समझ गए? तो दिस इज
यही क्या होता है, कंपाउंडिंग टेक्निक्स एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। तो एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू टेक्निक क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूचर वैल्यू टेक्निक और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। इसलिए मैं आपको दोनों नाम बता देती हूँ ताकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कितनी भी कोशिश कर ले, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें कंफ्यूजन में पड़ना ही नहीं, हमें सब आता है, हमें सब पता है कि क्या नाम होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन क्यों करती है, दिस वन टाइम वैल्यू मनी के टेक्निक्स क्या है। ओके, एंड अगर समझ आता है तो दोस्तों के संग वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो कॉलेज ट्यूटर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और हाँ, एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं तो प्लीज पढ़ना अभी शुरू कर दो। कब पढ़ोगे आप लोग? कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करो कि ये टॉपिक है। अच्छा, एग्जाम्स कब, किसके कब एग्जाम्स हैं, थोड़ा सा मुझे आइडिया लग जाएगा। डेट्स अपनी लिखो उसमें कमेंट सेक्शन में, नहीं मुझे लिख के बताओ कि मैंने प्रोडक्शन मैनेजमेंट की यूनिट भी प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई है, उसको जाके देखो, फिनिश करो। अगर आप ना एक दिन भी ना से प्रोडक्शन मैनेजमेंट की पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे तो अच्छे स्कोर, मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर 80 नंबर का पेपर है तो आई एम गारंटी हूँ कि तुम्हारा 70 to 80 के बीच में आराम से स्कोर आने वाला है। आई एम गारंटी, मतलब मैं इस चीज़ की गारंटी ले रही हूँ। अगर तुमने एक दिन पहले भी एग्जाम में तमीज से पढ़ाई कर ली तो। लेकिन जो नहीं पढ़ते भाई उनकी आती है बैक पेपरों में, ठीक है, उन्हीं की आती है बैक। ओके, चलो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स लोगों के संग शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय।